हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण हेलो एल्केन का कह सकते हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ये दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है और इस टॉपिक में हम करेंगे कि हेलो एल्केन यानी एल्केन के जो डेरिवेटिव, ये एल्केन के डेरिवेटिव में हेलो एल्केन्स, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया। तो हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम अटैच है वो कितने नंबर हैं उसके, यानी इसका बेसिस है नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड इन हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन में on the basis of number of attached halogen atom या halogen atom attached, halogen atom attached, यानी हेलो एल्केन में कितने हेलोजन एटम अटैच हैं उसी के आधार पर करेंगे। तो इसके आधार पर हमें ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स। ये मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो मीन्स एक, हेलो एल्केन जिसमें एक हेलोजन एटम है, और एल्केन्स यानी एक हेलोजन एटम एल्केन से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें कहेंगे मोनो हेलो एल्केन्स। यानी कि वो हेलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हेलोजन एटम कार्बन एटम से अटैच्ड है, कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड और ब्यूटिल ब्रोमाइड या ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमो एथेन, क्लोरोमीथेन, क्योंकि सभी में केवल एक हेलोजन एटम अटैच है, इसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स आर दोज कंपाउंड इन विच ओनली वन हेलोजन एटम अटैच्ड टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स में केवल एक हेलोजन एटम अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड है तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। अब आता है डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स हो गया, डाई का मतलब दो, यहाँ पर दो यानी टू, दो हेलोजन एटम, हेलोजन एटम फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, और एल्केन्स यानी वो हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन एटम अटैच्ड होते हैं। तो डाई हेलो एल्केन्स वो हैं जिनमें दो हेलोजन एटम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH2X, X हेलोजन, CH2X, तो हम इसे कह सकते हैं CH2Cl, CH2Cl, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, दोनों दो कार्बन से यानी कि दो हेलोजन एटम अटैच्ड हैं। ये क्या है, हेलो एल्केन है लेकिन जिसमें दो हेलोजन एटम हैं। 1,2 डाइक्लोरो ईथेन कहते हैं इसे, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। ये डाई हेलो एल्केन फिर से 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, यानी डाई हेलोकेन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 जेम डाई हैलाइड, इसे कहते हैं जेम डाई हेलो एल्केन्स। जेम डाई हेलो एल्केन्स, जेम डाई हैलाइड में दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। 2 हेलोजन atoms are attached to the same carbon atom. Two halogen atoms are attached to the same carbon atom. इसमें
दो हैलोजन एटम किसी एक ही परमाणु से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल, इसमें एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं ये, तो इनमें एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, जेम डाई हैलाइड्स। तो जेम डाई 2 डाईब्रोमो प्रोपेन, 2 डाईब्रोमो प्रोपेन, 1 डाईक्लोरो ब्यूटेन। अब आता है विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन्स, और विक डाई हैलाइड भी कह सकते हैं इसे, डाई हैलाइड्स। टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द विसिनल यानी एडजेसेंट, पास वाले से, एडजेसेंट कार्बन एटम। इसमें दो हेलोजन परमाणु विक डाई हैलाइड में, विक डाई हेलो एल्किन्स में, यानी विक डाई हेलो एल्किन्स में दोनों हेलोजन एटम पास वाले कार्बन से अटैच रहते हैं, पड़ोसी वाले कार्बन से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH Br CH2 Br, इसमें दो हेलोजन एटम हैं लेकिन वो पास वाले कार्बन से अटैच है। सपोज करिए पास वाले से अटैच है। इसमें एक और हो सकता है, और ये CH3, इसमें भी पास वाले कार्बन से अटैच है। तो ये क्या है, विक डाई हैलाइड। इसमें जो हेलोजन एटम है वो पास वाले अपने पड़ोसी वाले कार्बन से ही अटैच होता है। ये नहीं कि ये इधर से आ गया, ये इस पर है और ये इस पर है। एक है टर्मिनल डाई हेलो एल्केन्स। टर्मिनल डाई हेलोकेन्स, अल्फा ओमेगा कह सकते हैं। इसमें दो हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द टर्मिनल एटम, यानी टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन एटम। यानी टर्मिनल डाई हेलो एल्केन्स में दो हेलोजन एटम टर्मिनल लास्ट वाले कार्बन से ही अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए Cl, एक टर्मिनल से अटैच नहीं है, ये मिक्सिंग हो सकता है पहले और दूसरे का, लास्ट में अटैच्ड है। अब डाई हेलो एल्केन, अब है ट्राई हेलो एल्केन। तीसरा था ट्राई हेलो एल्केन्स। ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई मीन्स तीन, हेलो मीन्स हेलोजन एटम, एल्केन्स मीन्स एल्कीन। इसमें तीन हेलोजन एटम यानी तीन हेलोजन एटम यानी तीन हेलोजन परमाणु, इसमें तीन हेलोजन परमाणु एल्कीन से जुड़े हुए होते हैं। हम क्या, इन दिस केस three halogen atoms
atoms are attached to the haloalkanes compound. इसमें हेलोजन एटम तीन जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल CH2 CH CH2 Cl 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 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, इसे कहते हैं 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तीन हेलोजन एटम डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच है। सिंगल से भी अटैच हो सकते हैं, जैसे CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, CHBr3 ट्राइब्रोमोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी एक कार्बन से भी अटैच हो सकते हैं, वो अलग अलग कार्बन से भी अटैच होते हैं। टेट्रा हेलो एल्केन्स, टेट्रा हेलो एल्केन्स, इसमें नाम है टेरमिस 4 हेलोजन एटम, 4 हेलोजन, इसमें 4 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। टेट्रा हेलोजन एटम वो हैं जिनमें 4 हेलोजन एटम पाए जाते हैं। कहते हैं कि 4 हेलोजन एटम द्वारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके टेट्रा हेलो एल्केन बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं CCl4 CBr4 टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राब्रोमोमीथेन, ये एग्जाम्पल इसके। और ये भी हो सकता है CHCl2 CHCl2, 4 हैं इसमें, 1122 टेट्राक्लोरोईथेन, पॉलीहेलोएल्केन्स, पॉली मीन्स बहुत सारे, 4 से ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं पॉलीहेलोएल्केन्स आर दोज इन विच मोर देन 4 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड into the पॉलीहेलोएल्केन्स। हम कह सकते हैं कि पॉलीहेलोएल्केन्स वे कंपाउंड हैं, वो यौगिक हैं जिसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करके या रिप्लेस करके बनाया जाता है। तो कह सकते हैं मोर देन 2 और 4, मोर देन 2 और 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन are replaced by halogen atoms from aliphatic hydrocarbons। सपोज करें हमारे पास ये है, ये हाइड्रोजन एटम है, इथेन, ये क्या है, इथेन है,
इसके सभी हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाए हैलोजन एटम द्वारा, सपोज करो क्लोरीन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए 6 क्लोरीन क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं को इथेन से रिप्लेस करके हेक्साक्लोरोइथेन बनाया गया। दिस इज ऑल अबाउट द हैलोएल्केन क्लासिफिकेशन। धन्यवाद।